गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और स्वागत है आपका मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। और सर्वप्रथम दोस्तों, आप लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी मेरे व्यूअर्स मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उन सब पर माता सरस्वती अपनी कृपा बनाए रखें। और जितने भी छात्र छात्राएँ और स्टूडेंट हैं उन सब लोगों को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है लगभग 7:15 से। और हमने सारा काम निपटा दिया है अपना डेली का जो भी होता है। और मैं नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ और अभी मैं अपने मिस्टर डोडो को मॉर्निंग वॉक पे लेके आ रखा हूँ दोस्तों। इसको मैं दोबारा फार्म हाउस लेके आया हूँ दोस्तों, और 2-3 दिन हो गए। और जब मैं ऐसे फार्म हाउस लेके आया था तो मेरे ब्लॉग बन भी नहीं रहे थे आजकल, क्योंकि फार्म हाउस पे काम बहुत ज़्यादा था। क्योंकि अपने धीरू भाई भी छुट्टी पे जा रखे थे तो नहीं हो पा रहा था दोस्तों ब्लॉगिंग और फार्म हाउस का काम दोनों एक साथ नहीं हो पा रहा था। तो आज शायद से धीरू भाई फार्म हाउस पे पहुंच जाएंगे। तो आज फिर बसंत पंचमी भी था दोस्तों, शुभ दिन था, बहुत ही शुभ दिन था। खासकर स्टूडेंटों के लिए तो, छात्रों के लिए तो बहुत ही शुभ दिन है आज का, क्योंकि आज सरस्वती पूजन है। तो मैंने सोचा आज तो ब्लॉग बनाना बनता है दोस्तों, इसलिए मैंने आज ब्लॉग बनाया है। तो अभी दोस्तों मैं डोडो को मॉर्निंग वॉक पे लेके आ रखा हूँ। इससे मॉर्निंग वॉक करवाता हूँ, फिर जाऊँगा, फिर पूजा करूँगा और फिर उसके बाद सप्लाई पे निकलूँगा दोस्तों। तो वैसे तो आज से वसंत की शुरुआत हो जाती है दोस्तों। आज जो वसंत पंचमी का दिन होता है, आज के दिन से वसंत की शुरुआत हो जाती है। पेड़ पौधे पुराने पत्ते अपने छोड़ के नए पत्ते, और चारों तरफ हरियाली और फूल वगैरह खिलने शुरू हो जाते हैं। और आज से ये मान के चलो दोस्तों, ऐसा वेदर होता है, ऐसा मौसम होता है कि ना तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ना ही गर्मी होती है, यानी कि काफ़ी अच्छा मौसम होता है आज से। बट दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग देखिए ना आपकी, क्लाइमेट चेंज कितने तेज़ी से हो रहा है, कितनी तेज़ी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि सर्दियाँ चल रही है और अभी तक हमारे जो उत्तराखंड के पहाड़ हैं वहाँ बर्फ़बारी तक नहीं हुई है। और आज बसंत पंचमी के दिन ये देखो दोस्तों, मौसम देखिए आप पहले चारों तरफ आज बारिश भी हुई दोस्तों। यहाँ मेरे फार्म हाउस के साइड तो बारिश हुई, बाकी तो मुझे पता नहीं देहरादून में कहाँ बारिश हुई है, बट मेरे फार्म हाउस के साइड दोस्तों आज बारिश हुई है अभी मॉर्निंग में थोड़ा थोड़ा। तो देखिए दोस्तों कि क्लाइमेट चेंज कितनी तेज़ी से हो रहा है कि जो हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों पे अब तक बर्फ़बारी हो जाती है, बर्फ़बारी नहीं हुई है। और सर्दियों की भी ये पहली बारिश है। आप सोच सकते हैं कि बसंत पंचमी आ गई है, सर्दी के जाने का टाइम आ गया है, फरवरी भी लगने वाला है, बट आप देखिए अब बारिश हो रही है हमारे उत्तराखंड में। तो आने वाले टाइम में क्या हाल होंगे दोस्तों, आप सोच सकते हैं। और इस बार गर्मी कितनी पड़ेगी आप ये भी सोच सकते हैं। और ठंड अभी पड़ेगी तो कहाँ तक जाएगी आप ये भी सोच सकते हैं। और बर्फ़ नहीं पड़ी है तो हमारे उत्तराखंड की जो नदियाँ हैं, गदेरे हैं, पानी की स्रोत हैं, वो कहाँ तक साल भर हम लोगों को पानी दे पाएंगे, और कब तक हम लोगों को हमारे प्राकृतिक स्रोतों से पानी मिल पाएगा, आप सोच सकते हैं दोस्तों। और आपको तो पता ही है उत्तराखंड में जंगल जितनी तेज़ी से साफ़ हो रहे हैं, तो ये आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बुरा होगा। लेकिन सुधार की 0% तो नहीं बोल सकते दोस्तों, बट 99% चांसेस है कि सुधार तो नहीं होगा इसमें, और बिगड़ता ही जाएगा ये सब क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो वसंत पंचमी की जो हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं वो इस प्रकार से है कि जब ब्रह्मा भगवान जी ने, जो कि हमारे रचयिता हैं सृष्टि के, उन्होंने जब पूरी सृष्टि की रचना कर दी तो फिर उन्होंने देखा कि पूरी सृष्टि की रचना तो उन्होंने कर ली, लेकिन पूरी सृष्टि जो है वो सूनी सूनी है, बिल्कुल खाली खाली सी है। तो फिर आज के दिन ही, बसंत पंचमी के दिन ही उन्होंने माँ सरस्वती को प्रकट किया। माँ सरस्वती के आने से पूरी सृष्टि में ज्ञान और संगीत और जितनी भी विद्याएं हैं, कलाएं हैं, वो सारी उत्पन्न हुई। और उसके बाद ही सृष्टि में जो सूनापन था, खालीपन था,
बिना ज्ञान के, संगीत के, बिना कलाओं के, वो सब दूर भी, और सृष्टि जो है हमारी जीवांत हुई। तो इसीलिए दोस्तों आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, माँ सरस्वती की वंदना की जाती है। ये तो सब हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं दोस्तों, जो कि हमारे पुराने समय से चली आ रही है, और इसी वजह से हम लोग वसंत पंचमी मनाते हैं दोस्तों। और इस दिन हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, और इस दिन से ही वसंत का आगमन होता है, और इसी दिन से वसंत का आगमन होता है और सर्दियाँ जाती हैं। और इस टाइम पे ना तो ज़्यादा सर्दी होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है, और इसी को आज से ही वसंत ऋतु का आगमन होता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी पूजा करते करते बारिश भी आ गई है, तेज़ बारिश लग गई है, और मुझे अभी सप्लाई पे भी जाना है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हो रहे हैं 7:45, और आज सप्लाई में जाने के लिए देर हो गई है, क्योंकि बारिश भी थी और काफ़ी बारिश भी थी और अंधेरा भी था। तो अब काम करने वाले हम 2 ही थे, तो लेट हो गई थोड़ा। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से सप्लाई में। आज तो धीरू भाई भी आ जाएंगे। तो अभी मैं सप्लाई के लिए निकल चुका हूँ दोस्तों, और अभी मैं सहसपुर पहुँच चुका हूँ। और आज बसंत पंचमी है दोस्तों, तो आज मैं बाबा श्याम के लिए और माँ डाट काली के लिए, दोनों जगह के लिए दूध लेके आया हूँ। ये रखा हुआ है दोस्तों दूध यहाँ पे, और अभी जाते हुए मैं पहले बाबा श्याम के पास दूंगा इस दूध को, और इसके बाद फिर मैं माँ डाट काली पे जाऊँगा, और माँ डाट काली पे दूध का चढ़ावा दूंगा, क्योंकि आज वसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का दिन है। तो यहाँ कहीं माँ सरस्वती का मंदिर तो है नहीं दोस्तों। तो माँ होती है, चाहे वो माँ काली हो या माँ सरस्वती हो। तो आज मैं माँ डाट काली को दूध का चढ़ावा दूंगा। तो मिलता हूँ दोस्तों अभी आप लोगों से थोड़ी देर में, क्योंकि आज लेट हो गई है काफ़ी। अब मौसम देख लो दोस्तों आज कैसा है, आप यकीन नहीं करोगे, अभी लगभग 8 बजने वाले हैं और मौसम देखिए आज आप। तो दोस्तों मैं बाबा श्याम पे दूध का चढ़ावा दे के आ गया हूँ, और अब ये केवल माँ डाट काली के मंदिर के लिए है। और बाबा श्याम के मंदिर का इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, और पुलिस वाले गाड़ी को मंदिर के आसपास खड़ी नहीं करने दे रहे, पार्क नहीं करने दे रहे। तो मैं काफ़ी आगे आया, फिर यहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करके कि 2 मिनट में आऊँगा, तो फटाफट गाड़ी खड़ी करके दौड़ के आया, इसलिए मेरी सांस भी फूल रही है दोस्तों, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अभी माँ काली के मंदिर में, वहाँ का दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। मैं अभी माँ डाट काली के मंदिर में पहुँच चुका हूँ, और ये दूध का चढ़ावा लेके जाता हूँ मैं पहले, फिर चढ़ावा लेके आता हूँ दोस्तों, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों ये है माँ डाट काली का मंदिर, और मैं अभी थोड़ा हाथ धुलता हूँ, फिर शूज़ उतारता हूँ, और फिर
तो दोस्तों मैं थोड़ा हाथ धोता हूँ पहले, फिर उसके बाद सूज उतार के अंदर चलता हूँ और माँ पे दूध का चढ़ावा पंडित जी के पास दे दूँगा मैं, और फिर वापस सप्लाई पे चलता हूँ दोस्तों मैं। और ये बाबा भोलेनाथ, जय माँ काली, जय माँ काली। दोस्तों मैंने माता के दर्शन कर लिए और माता को दूध का चढ़ावा दे दिया है, और अब चलते हैं दोस्तों देहरादून की तरफ आगे सप्लाई के लिए। माता को चढ़ावा दे दिया है और अब मैं यहाँ से निकलता हूँ सप्लाई के लिए। तो अब मैं सीधा आप लोगों को सप्लाई के बाद ही मिलूँगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है आज। ये देखिए दोस्तों, अभी ये पंडितवाड़ी के पास में जाम लगा हुआ है। जाम का रीज़न आप जानते हो क्या है? जाम का रीज़न है दोस्तों, यहाँ पे ना पेड़ की टहनी पड़ी हुई है। अब या तो ये बारिश तूफान की वजह से टूटी होगी, या फिर ये अभी पेड़ काट रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये करना क्या चाहते हैं भाई लोग हमारे। तो इसमें फॉग भी जम रहा है दोस्तों, या फिर यहाँ पे कुछ हुआ है। दिख तो यहाँ पे पेड़ की टहनी रही है कि भी, बट पता नहीं चल पा रहा है कि रीज़न क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये पड़ी हुई है टहनी, बीच रोड में दिख रही होगी आपको थोड़ा थोड़ा टहनी पड़ी हुई है। और इस जाम का रीज़न क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है अभी, पर टहनी पड़ी हुई है और वहाँ पे उन्होंने बैरियर लगा रखा है। या तो फिर यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है कुछ, क्योंकि अभी सेलाकुई से आते आते 2 एक्सीडेंट तो मुझे मिल चुके हैं टू व्हीलर वालों के। एक तो यहीं पीछे प्रेम नगर से थोड़ा सा आगे आके एक आंटी का हुआ था, वो तो खैर इतना सीरियस नहीं था, बट जो एक्सीडेंट सेलाकुई में हुआ था दोस्तों वो बड़ा ख़तरनाक था। अगर उस एक्सीडेंट में लड़के ने हेलमेट नहीं पहना होता तो सीरियस हेड इंजरी हो सकती है दोस्तों। और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो हुआ है दोस्तों, देख सकते हो। तो सीरियस हेड इंजरी हो जाती है अगर उस लड़के ने हेलमेट ना पहना होता। तो इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि ड्राइव सेफ, क्योंकि अगर आप ड्राइव कर रहे हो या बाइक राइड कर रहे हो तो हेलमेट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बाइक राइड कर रहे हो तो हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपका सीट बेल्ट पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं सप्लाई से वापस आ रहा हूँ और बाहर का मौसम देखिए आप, बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ ठंड भी बढ़ गई दोस्तों अब तो। मुझे लग रहा है कि आज उत्तराखंड की जितनी पहाड़ियाँ हैं, ऊंची पहाड़ियाँ, उनमें आज स्नोफॉल हो जाएगा, बर्फ़बारी हो ही जाएगी। और शायद से सुनने में तो ये भी आ रहा है कि रात को चक्राता की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ बर्फ़बारी भी। और अगर ऐसा रहा तो आज पूरे दिन बारिश हुई तो फिर ये मान के चलो कि कल या फिर आज रात को ही मसूरी और धनौल्टी में बर्फ़ पड़ जाएगी।